So today's video is all about relations of kidney. और हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि उस किडनी के स्ट्रक्चर, इट्स फंक्शन एंड इट्स लोकेशन एंड ब्लड सप्लाई. Now we will continue our renal anatomy, that is we will going to study about relations of kidney. So first of all we will talk about anterior relations of kidney. So anterior relation में सबसे पहले आता है राइट किडनी और लेफ्ट किडनी में डिफ्रेंशिएट करते हैं. सबसे पहले ये हमारे पास राइट किडनी, लेफ्ट किडनी. हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंटीरियर रिलेशन. ठीक है, तो सबसे पहले राइट किडनी में हमने पढ़ा था कि जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी लिटिल लोअर होती है लेफ्ट किडनी से. ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लोब प्रेजेंट होता है लिवर का. तो हम बोल सकते हैं कि जो राइट किडनी है उसके पास एक लिवर प्रेजेंट होता है. इसका रिलेशन लिवर के साथ हो सकता है और वी कैन से हेपेटिक. ठीक है, और राइट और लेफ्ट किडनी में एक चीज कॉमन होती है जो है सुप्रारीनल ग्लैंड. जो ये किडनी है दोनों पे ऊपर वाले पोर्शन पे सुप्रारीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो इसका रिलेशन, दोनों किडनी का रिलेशन कॉमनली सुप्रारीनल ग्लैंड के साथ है. ठीक है, अब हमने राइट किडनी में लिवर पढ़ लिया और अब देखेंगे जो ये किडनी होता है हमारे पास यहाँ ड्यूडेनम जाता है और राइट और लेफ्ट कोलिक फिशर होता है. ठीक है, तो हम इसमें बोल सकते हैं जो राइट किडनी का रिलेशन है एक ड्यूडेनम के साथ भी है. ठीक है, राइट किडनी में राइट कोलिक फिशर होता है और लेफ्ट किडनी में लेफ्ट कोलिक फिशर होता है. तो हम इसमें बोल सकते हैं राइट कोलिक फिशर एंड लेफ्ट कोलिक फिशर. ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे लेफ्ट किडनी में हमने देखा कि एक तो सुप्रारीनल ग्लैंड होता है दोनों में कॉमन. और हम देखेंगे जो लेफ्ट किडनी होता है यहाँ पर SSP, स्प्लीन, स्टमक, पैनक्रियास. ठीक है, तो इसका रिलेशन SSP, स्प्लीन, स्टमक एंड पैनक्रियास. ठीक है, तो हमने अब एंटीरियर रिलेशंस देख लिए. सुप्रारीनल ग्लैंड, लिवर, SSP, स्प्लीन, स्टमक, पैनक्रियास, ड्यूडेनम और इसमें यहाँ पे जेजुनम भी होता है. जेजुनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जेजुनम. ठीक है, तो यहाँ पर राइट कोलिक फिशर या लेफ्ट कोलिक फिशर. अब हमने एंटीरियर रिलेशंस तो देख लिया, अब हम पोस्टीरियर रिलेशन देखते हैं. पोस्टीरियर में क्या आएगा? पोस्टीरियर में जो राइट और लेफ्ट किडनी होती है हमारे पास उन दोनों में कॉमन प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर्स, कॉमन रिलेशंस प्रेजेंट होते हैं. देखते हैं हम. राइट में सबसे पहले डायफ्राम. ठीक है, दोनों में डायफ्राम प्रेजेंट होता है. ठीक है, डायफ्राम से मिलता जुलता हम बोल सकते हैं कोस्टो डायफ्रामैटिक रिसेस. इसमें भी यही होगा. ठीक है, दोनों में कॉमन. अब हम थर्ड बात करते हैं 12th रिब. अब हमने पढ़ा था जो राइट किडनी है वो नीचे, थोड़ी नीचे है, तो ये 12th रिब से होता है. लेकिन जो लेफ्ट किडनी होता है 11th और 12th दोनों रिलेशन में होती है पोस्टीरियर. ठीक है, तो हमने एंटीरियर रिलेशन और पोस्टीरियर रिलेशन में ये स्ट्रक्चर्स तो देख लिया. अब हम मसल्स में बात करते हैं. मसल्स की बात करते हैं पोस्टीरियर में. तो अब हमारे पास मसल्स हैं. सबसे पहले हमारे पास होती है श्वास मेजर. ठीक है, अब हमारे पास दूसरी मसल है ट्रांसवर्सालिस एब्डोमेन. ठीक है, तो इसमें भी कॉमन होता है दोनों में. ठीक है, और अब हमारे पास थर्ड है क्वाड्रेटस लैम्बोरम. ठीक है, तो सबसे पहले श्वास मेजर, सेकंड है ट्रांसवर्सालिस एब्डोमेन और थर्ड है क्वाड्रेटस लैम्बोरम. अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? QTP क्वाड्रेटस, T से ट्रांसवर्सालिस एब्डोमेन एंड P से श्वास मेजर. तो अब हमने मसल्स की बात कर ली. अब हम देखेंगे नर्व्स. तो हमारे पास नर्व्स हमारे पास प्रेजेंट है. सबसे पहले आती है सबकॉस्टल. ठीक है, सेकंड आती है हमारे पास इलियो इंग्वाइनल. थर्ड हमारे पास होती है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक. अब हमने बात कर ली इसके रिलेशंस ऑफ किडनी की. सबसे पहले हमने देखा एंटीरियर रिलेशन में सुप्रारीनल ग्लैंड, लिवर क्योंकि थोड़ा नीचे होती है लिवर, ड्यूडेनम क्योंकि इसके थोड़ा सा पार्ट ड्यूडेनम का होता है, और जो लेफ्ट किडनी है SSP, स्प्लीन, स्टमक, पैनक्रियास, राइट कोलिक फिशर राइट किडनी, लेफ्ट कोलिक फिशर लेफ्ट किडनी और यहाँ जेजुनम. तो एंटीरियर रिलेशंस तो ये हो गए. अब हम पोस्टीरियर रिलेशंस की बात करते हैं. पोस्टीरियर में सबसे पहले राइट और लेफ्ट में दोनों सेम होते हैं, लेकिन बस एक डिफरेंस होता है 12th रिब, और इसमें 11th 12th दोनों होती है.
तो डायफ्राम, कोस्टोडायफ्रामेटिक रिसेस एंड 12th रिब। अब मसल्स में QTP, क्वाड्रेटस, ट्रांसवर्सालिस एब्डोमेन एंड पी से श्वास मेजर। और नर्व्स होती है सबकॉस्टल, इल्वो इंग्वाइनल एंड हीलियो हाइपोगैस्ट्रिक। तो अब हमने बात कर ली रिलेशंस ऑफ किडनी की। अब हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था हिस्टोलॉजी किडनी में किसके दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो हमें सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कॉर्टेक्स और मेडुला को। तो सबसे पहले हमने देखा हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि एक हमें पता है किडनी क्या होती है, कंपाउंड ट्यूबुलर ऑर्गन। हमने ये पहले सारे इसकी लोकेशन, इसका स्ट्रक्चर और इसके सारे पार्ट्स, ब्लड सप्लाई, इसके फेशिया वगैरह सब डिस्कस कर लिया था पहली वीडियो में। तो अब हमारी ये सेकेंड वीडियो है। हमने अभी पढ़ा था रिलेशंस ऑफ किडनी, अब हम पढ़ रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी। तो अब ये होता है हमारे पास कंपाउंड ट्यूबुलर ऑर्गन। ठीक है, तो अब हम हिस्टोलॉजी में बोल सकते हैं इसके स्ट्रोमा और पैरेन्काइमा, डिवाइडेड इनटू 2, स्ट्रोमा एंड पैरेन्काइमा। इसमें आ जाते हैं जो बाहर की होती है, कैप्सूल आ गया, रेटिकुलर फाइबर्स आ गए हमारे पास इस, और हमारे पास कोलाजन फाइबर्स आ गए। अब हम पैरेन्काइमा में बोल सकते हैं आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ये हमारे पास नॉर्मली किडनी का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रोमा, पैरेन्काइमा, इसका कैप्सूल, रेटिकुलर फाइबर्स, कोलाजन फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा में आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। अब हम देखेंगे कि कॉर्टेक्स और मेडुला को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉर्टेक्स जो होता है ब्राउन रेड ग्लैंडुलर सब्सटेंस होता है, ब्राउन रेड ग्लैंडुलर सब्सटेंस। और जो मेडुला होता है ये हमारे पास थोड़ा डार्कली स्टेन होता है, और जो मेडुला होता है हमारे पास ये थोड़ा लाइटली स्टेन होता है। अगर हम देखेंगे जैसे ये किडनी है हमारे पास, ये बाहर का लेयर कॉर्टेक्स होता है हमारे पास, कैप्सूल और मेडुला के बीच का कॉर्टेक्स, तो ये थोड़ा डार्कली स्टेन मिलेगा, ब्राउन रेड कलर का थोड़ा बहुत। और जो इसका मेडुला रीजन होता है वो थोड़ा लाइटली स्टेन होता है। ठीक है, एक तो डिफरेंशिएट हमारे पास ये हो गया। अब जो ये बोल सकते हैं जो इसमें सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जो भी इनके अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स में, वो थोड़े ओवॉइड और वी कैन से स्फेरिकल शेप के होते हैं। जैसे हमारे पास कोई ये कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर है, तो जैसे ये हमारे पास ग्लोमेरुलस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, थोड़े ओवॉइड और स्फेरिकल होते हैं। और इसमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और हमने अभी बात करी कि स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो अब हम देखेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें होता है ग्लोमेरुलस कैप्सूल, पीसीटी एंड डीसीटी, और थोड़ा बहुत फ्यू पार्ट्स ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, और मेडुला में हम बोल सकते हैं जो मेडुला होता है उसमें लूप ऑफ हेनले, वासा डेफरेंस, कलेक्टिंग डक्ट, इसमें असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला में। अब हम इनकी स्लाइड देखते हैं। अब हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, ये हमारे पास कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास मेडुला का स्ट्रक्चर है। तो कॉर्टेक्स क्या होती है, हिस्टोलॉजिकल स्लाइड है जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये बाहर किडनी का कॉर्टेक्स होता है, थोड़ा डार्कली स्टेन होता है, तो हम देख सकते हैं ये डार्कली स्टेन है थोड़ा बहुत, और ये लाइटली स्टेन है, जो इसकी ये पार्ट है ये थोड़ा लाइटली स्टेन है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें डीसीटी हमने बोला था, डीसीटी प्रेजेंट होता है, पीसीटी हमने बोला था, और ग्लोमेरुलस बोला था। ठीक है, ये थोड़ी बहुत कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती हैं, और हमने बोला था फ्यू पार्ट्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, और यहाँ मेडुला में हम देख सकते हैं, मेडुला में कैपिलरीज, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। और हमने बात करी थी ओवॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं और स्फेरिकल, इसमें थोड़े ओवॉइड और स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, इसमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ठीक है, आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स, ग्लोमेरुलर with proximal and distal convoluted tubules in the cortex, and collecting ducts are also seen in the cortex. Section of collecting ducts, lots of secretion of loop of Henle and numerous capillaries. तो हमने बात करी कॉर्टेक्स और मेडुला की स्लाइड के बारे में, और हमने इसके हिस्टोलॉजिकल भी पढ़ लिया है और हमने इसके रिलेशंस भी पढ़ लिया है। तो यहाँ पर किडनी एंड हो गई, और थोड़े बहुत क्लिनिकल रिलेशंस देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, और इसका पहला पार्ट भी ज़रूर देख लेना, और अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, मेडिकल एस्पिरेंट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।